नमस्कार। जब हम इतिहास की किताबें पढ़ते हैं तब एक तथ्य हमारे सामने ये आता है उभर करके कि जितने भी आक्रमणकारी आए भारत के अंदर उन सभी ने हमारी संस्कृति पर, हमारी सनातन परंपरा पर हमला करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी। उन सभी आक्रमणकारियों ने, उन सभी दरिंदों ने हमारे मंदिरों को टारगेट किया, हमारी गौ माता को टारगेट किया, गौ माता को मारा, हिंदुओं को गौ मांस खिलाने की कोशिशें करी और तो और उन्होंने हमारे धर्म परिवर्तन भी करवाए, हमारी महिलाओं के साथ उन्होंने गलत किया। हर तरीके से उन्होंने हमारी परंपराओं को टारगेट बनाया और उन्होंने यही चाहा कि इस भारत भूमि के अंदर जो सबसे अमूल्य चीज़ है वो है सनातन परंपरा। इस परंपरा की जो डाइवर्सिटी है उससे वो सभी लोग प्रभावित थे और उन्होंने सभी ने यही कोशिश करी कि भारत को लूट करके तो जाना है लेकिन इसकी जो सनातन परंपरा है, इसका जो मूल तत्व है उसको हमको विखंडित करना है। और उन्होंने उस कोशिश के अंदर कितने मंदिर जलाए, कितने मंदिर तोड़े, हमारी कितनी सारी हमारी लाइब्रेरियों को, हमारे गुरुकुलों को उन्होंने उजाड़ा, हमारे संत महात्माओं को उन्होंने मारा, कत्ले-आम मचाया उन लोगों ने और उन्होंने पूरी कोशिश करी कि भारत को संपूर्ण तरीके से तोड़ना है तो इसकी हिंदू सभ्यता को तोड़ना ही पड़ेगा। और इस कोशिश के अंदर ही उन्होंने हमारे जो हिंदू राजा महाराजा थे, उनके अंदर फूट डाली, फिर यहाँ पर राज किया और उनकी जो महिलाएँ थी, बहन-बेटियाँ थी, उनको अपने साथ लेकर के गए या उनके साथ गलत काम किया। हमारे हिंदू राजा महाराजाओं ने उनको बहुत ज़्यादा मुँह तोड़ जवाब दिया, हिंदू महाराजा उनसे हमेशा विजयी रहे, लेकिन उसके बावजूद एक बात हमारे सामने आती है कि आज भी हिंदू परंपरा उसी तरह से जीवित है। जो मुगल, जो आक्रमणकारी हमारे यहाँ से करोड़ों रुपए, करोड़ों धन मुद्राएँ लेकर के गए, सोना-चांदी लेकर के गए, वो आज भी लुटेरे हैं। वो आज भी भिखमंगे हैं, वो आज भी भीख ही माँग रहे हैं, लेकिन हमारे भगवान श्री राम जी के मंदिर के अंदर रामलला के मुकुट पर करोड़ों का हीरा आज भी है। जैसे कुमार विश्वास जी बोलते हैं, उसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि यह जो परंपरा है, हमारी हिंदू परंपरा, यह जीवित कैसे रही? इसका जीवंत रहने का जो माध्यम था, जो जीवंत रहने का जो एक अ, स्वरूप था, वो क्यों नहीं बिगड़ा? इसका सबसे प्रमुख कारण यह रहा कि हम लोग एक किताब से चलने वाले नहीं हैं। हमारे यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का महत्व है, हमारे यहाँ पर श्री रामचरितमानस का महत्व है। हम यहाँ पर सुंदरकांड की भी किताबें पढ़ते हैं, हम यहाँ पर वेद, उपनिषद, पुराण इन सभी का भी हम सब यहाँ पर पठन करते हैं और यही हमारी परंपरा रही है। हम एक किताब से चलने वाले नहीं हैं। आप अगर भगवद गीता को कुछ करोगे, गलत करोगे तो हम श्री रामचरितमानस से प्रेरणा लेंगे। हमको तो यहाँ पर ऐसे-ऐसे हमारे यहाँ पर राजा महाराजा हुए, ऐसे-ऐसे यहाँ पर गुरुकुल हुए हैं जिनको कंठस्थ थी भगवद गीता, उनको आप इस धर्म से विहीन करोगे? और जब आप मंदिर यहाँ से तोड़ भी दोगे, मंदिरों को आप तोड़ दोगे, लेकिन यहाँ तो हमारे यहाँ पर ऐसी परंपरा है कि हम सामान्य से एक पत्थर कहीं से उठा करके लाएँगे, उसको हमारे घर के अंदर, मंदिर के अंदर हम वहाँ पर स्थापित करेंगे और पूजा पद्धति के द्वारा शुद्ध पवित्र उन विधियों के द्वारा हम उसको अंदर प्राण प्रतिष्ठा करके उसी पत्थर को भगवान मान लेंगे और वहीं से हमारे भगवान श्री राम हमको वहाँ से आशीर्वाद देना शुरू कर देंगे। यह हमारी परंपरा रही है। अगर आप इतना भी हमको नहीं करने दोगे तो हम तो भगवान सूर्य को नमस्कार करेंगे, जल अर्पित करेंगे और उसी से हमारी पूजा कर लेंगे। आप सूर्य के उदय को तो नहीं रोक पाओगे। हम तो यहाँ पर पंच तत्वों को मानने वाली भूमि है। हमने हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम माना, हमने हमेशा पूरे विश्व को अपना परिवार माना, लेकिन विश्व ने हमारे प्रति क्या किया वो इतिहास में दर्ज है कि विश्व ने हमेशा से सनातन को टारगेट करने की ही कोशिश करी। सनातन परंपराओं को टारगेट बनाना, सनातन धर्म को अंधविश्वासी बोलना, यह आज तक चलता आ रहा है। इसके बावजूद भी हमारा धर्म, आज हमारी धर्म ध्वजा है वो सबसे ऊपर एकदम धार्मिक बंधनों के साथ में, हिंदुत्व की जागृति के साथ में और सभी सनातनियों के प्रेम और विश्वास के साथ में वो धर्म ध्वजा आज भी लहरा रही है। इसका सबसे मुख्य कारण यही है कि हमारी परंपरा किसी एक चीज से डिफाइन होने वाली नहीं है। हम उस धर्म से आते हैं जिस धर्म के अंदर आपको पशुओं के अंदर हम भगवान मानते हैं। हमने जल को भगवान माना, हमने वायु को भगवान माना, हमने आकाश को भगवान माना, हमने सूर्य को भगवान माना, हमने चंद्रमा को भगवान माना। हमने तो यहाँ पर जो गौ माता है उसको भगवान माना, उसको माँ माना, भारत माता को हमने माँ माना, तो हमारा कोई एक गुरु, एक देव नहीं है। हम तो संपूर्ण विश्व को परिवार मानते हैं और हर एक देवी देवता का सम्मान करते हैं। इसी वजह से हमारी परंपराओं को आज तक कोई भी खास नुकसान नहीं पहुंचा पाया। हमारा धन आप ले गए, हम वो वापस खड़ा कर लेंगे। आप हमारे से हमारे योद्धाओं को छीन करके ले गए, हमारे यहाँ की माताएं और योद्धा पैदा कर लेती है। ये जन्मभूमि ऐसी है जो योद्धाओं को पैदा करती है, कभी भी बंजर हो तो भी ये कभी भी बुजदिलों को पैदा करती ही नहीं है। हमारी यहाँ की भारत भूमि का तो ये इतिहास रहा है। इसलिए
सनातन परंपरा को खत्म करना उनका सपना ही रहा। जो मुगल यहाँ पे आए, जो भी हूण आए, तुर्क आए, अंग्रेज आए, उनका ये सपना ही रहा। वो यहाँ से धन संपदा लेकर के गए, लेकिन लोगों के मन से जो राम का नाम निकलता है वो बंद नहीं करवा पाए। एक समय था जब भगवान धरती पर आते थे, उस समय कुछ ऐसे राक्षस हुए जिन्होंने बोला कि राम नाम लेना बंद करो, राम नाम की जगह आप हमारा नाम लो। हिरण्यकश्यप का नाम हमको सबको पता है, प्रहलाद जी को किस तरह से उन्होंने विवश किया, लेकिन प्रहलाद जी ने भगवान का नाम नहीं छोड़ा। वही परंपरा हमारे भारत में चलती रही है। हमने राम का नाम लेना कभी बंद नहीं किया। आपने हमारे भगवान राम को काल्पनिक बोला, उसके बावजूद भी हम तो उसी तरह से हमारे भगवान राम की पूजा करते हैं। तो इस तत्व को, इस मूल तत्व को आप नहीं छीन पाओगे। यह जो दीप प्रज्वलित है हिंदुओं के हृदय के अंदर, इस दीप को बुझाने के लिए आप कितनी भी अधर्म की हवाएं चलाओ, यह दीप नहीं बुझेगा। जिन भी आक्रमणकारियों ने कोशिश करी उनको हमेशा हार का सामना ही करना पड़ा, और आज तक हमारी परंपरा ऐसे ही जीवित है। आज भी सनातन परंपरा सबसे महान, सबसे भव्य, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी वाला धर्म हमारा है, और इस बात का हमने कभी अहंकार तक नहीं किया। हमें बस इस बात का पूर्ण विश्वास, आत्मविश्वास और एक गर्व की अनुभूति होती है कि हम उस महान परंपरा से आते हैं जिसके अंदर आप भगवान पर भी सवाल उठा सकते हो। शास्त्रार्थ की परंपरा रही है हमारे यहाँ पर। तो हमारे यहाँ पर तो महिलाओं को, नारी को भगवान की तरह पूजा जाता है। गरीब को गणेश मानकर रहने वाली ये भूमि है। यहाँ पर तो नारी को हमेशा से भगवान मानते हैं हम लोग। हमारे यहाँ पर तो नारी को भगवान से पहले, पुरुष से पहले स्त्री का नाम आता है। हमारे यहाँ पर तो कृष्ण राधा नहीं, राधे कृष्ण बोला जाता है, सीताराम बोला जाता है। शक्ति का नाम शिव से पहले लिया जाता है। ये वो भूमि है। तो यहाँ पर आपने जो ये महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती, ये एक प्रोपेगेंडा चलाया, ये भी यहाँ आके फेल हो जाता है कि हमारे यहाँ पर शास्त्रार्थ की परंपरा है। किस तरह से गुरु बहनें होती थी, वो अपने गुरु से शास्त्रार्थ करती थी। ऐसे हजारों उदाहरण हमारी संस्कृति के अंदर, हमारे इतिहास के अंदर दर्ज है, आप उनको पढ़ सकते हो। नारी शिक्षा की बात करो, चाहे भले आप गरीब को गणेश मानने की बात करो, हम हर एक परंपरा में उत्कृष्ट हैं। इसलिए सनातन कभी खत्म नहीं हो पाया, और यह हो ही नहीं पाएगा, चाहे कितने भी आक्रमणकारी आ जाए। आज के समय में कई राजनेता हैं जो सनातन को मलेरिया, डेंगू बोलते हैं। आप देखना उनकी खुद की सत्ता खत्म हो जाएगी। एक समय कांग्रेस ने रथ रोका था अटल जी का, आज वो कहाँ है? रथ रोकने वाले लोग जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई, आज वो लोग कहाँ हैं? इतिहास धर्मद्रोहियों को कभी माफ नहीं करता, गद्दारों को ये मातृभूमि कभी माफ नहीं करती है। आपको राजनीति करनी है, आप कीजिए, लेकिन आप सनातन धर्म को टारगेट करके राजनीति करना चाहते हैं तो इस देश में आपकी राजनीति का जो अस्तित्व है वो जल्द ही खत्म हो जाएगा, जल्दी समाप्ति की ओर जाएगा। जिन लोगों ने भगवान राम की प्रतिष्ठा करने के लिए अपनी आवाज सबसे बुलंद रखी, वो लोग आज सत्ता में हैं। जिन लोगों ने कार सेवकों पर गोली चलाई, जिन लोगों ने रथ रोके, वो आज कोई जेल जाने के कगार पे, कोई भगवान के चरणों में चला गया है। इसलिए हमारी सभी से यही कहना है, सभी से यही गुजारिश है, सनातन महान परंपरा, इसको मुगल, अंग्रेज वो ही नहीं झुका पाए। आजकल के आप नेता हो, आप क्या कर रखो, आप कुछ नहीं कर पाओगे इस धर्म परंपरा के प्रति। गर्व की अनुभूति करो कि आप हिंदू हो, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और इस बात का गर्व होना चाहिए। जितना गर्व हमें भारतीय होने पर है, उतना ही गर्व हमें हिंदू होने पर है, उससे ज्यादा गर्व हमें ब्राह्मण होने पर है, उससे ज्यादा गर्व हमें भारतीय होने पर है। यह हमारी परंपरा है। जय हिंद, जय श्री राम, देव शर्मा, नमस्कार।